परसों स्कूल जाई खड़ी हो स्कूल बेबू स्कूल जाना है। हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर माँ की डायरी में आपका स्वागत है। तो मैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, यानी कि मेरा ये ब्लॉग है 6 तारीख का और मैं आपको 6 तारीख का ब्लॉग लगभग 8 तारीख में पहुँचा रही हूँ। और यहाँ पे टाइम हो रहा था 5:45 बज रहे थे, तो मैं अपनी बेटियों को भी जगा रही थी और मैं झाड़ू भी लगा रही थी। और यानी कि सुबह की मेरी मॉर्निंग की जो योगा वोगा सभी हो गई थी और फिर मैंने बेटियों को जगा के और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद आ गई थी किचन में। बस किचन को संभाला, जैसे कि बच्चों को लंच वेंच बनाना और बच्चों को नाश्ता देना, तो वैसे यही रूटीन में यानी कि मैं लग गई थी अपने सुबह के। और बच्चे यहाँ दोनों नहाने चली गई थी और यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा सभी काम यानी कि हो गया था। और ये जो अपनी अपनी क्लास से आगे बढ़ गई हैं, आगे बढ़ने के बाद ही ये पहले ही दिन यानी कि क्लास में जा रही हैं। तो हर्षिता तो आई है 10वीं में और वेदिका आई है अब आई है 7th में। तो बस उसी के लिए तो आज ये बहुत ज़्यादा उत्साही हैं कि हम नई क्लास में यानी कि जा रहे हैं। तो बस मैंने भी इनकी फटाफट से लंच पैक किया और बेटियां दोनों यानी कि नहा धो ही रही हैं अभी। और बस इनका लंच भी पैक करके रख दिया मैंने, और जब ये नहा धो लेंगी तो इनको पकड़ा दूँगी। और उसके बाद ये दोनों बेटियां हो गई थी रेडी, और रेडी होने के बाद फिर इनको मैंने दे दिया था नाश्ता और इनका लंच भी साथ में दे दिया था, ताकि ये भूल ना जाएं। अगर मैं लंच कहीं अलग रख देती हूँ ना तो ये भूल जाती हैं। और देखो मौसम का क्या हाल हुआ, जैसे ये तैयार होना शुरू करा ना तो वैसे मौसम ऐसे बदल के आए और घिर घिर के आ रहे थे बादल यानी कि। और यहाँ पे मेरी बेटियाँ दोनों तैयार हो रही थी, तो बस वेदिका कह रही थी मम्मी मौसम तो बहुत तेज़ आ रहा है बदल के, और यानी कि बारिश होने वाली है। तो अभी तक तो बारिश नहीं थी, और जैसे ही इनका टाइम हुआ ना जाने का तो इतनी तेज़ बारिश हुई ना, बहुत ज़ोरों से बारिश हुई थी। तो बस यहाँ पे लग रहा था कि अब वेदिका मतलब कि ये दोनों बहनें स्कूल नहीं जा पाएंगी। तो बस मैं ही जा रही थी छोड़ने के लिए। उनके पापा को बुखार आ रहा था, बोल रहे थे कि तुम ही छोड़ आओ उनको, लेकिन फिर भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, उसके कारण हम जा ही नहीं पा रहे थे। तो वेदिका ने अपने पापा से बोला कि पापा बारिश हो रही है, तो बस उन्होंने गाड़ी निकाली और ये छोड़ने के लिए इसको निकल गए थे। तो बस हर्षिता ही बोल रही थी मम्मी चलो आप भी चलो, और वेदिका भी जिद करने लगी कि मम्मी आप भी चलो ना, तो आके कर लेना सारे काम को। तो बस हम दोनों बैठ के और चल दिए थे। और बेटियां भी, तो बस बेटियां का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि आज हम गाड़ी से छोड़ने जा रहे हैं मम्मी पापा और दोनों साथ जा रहे हैं। तो बस इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और हम फाइनली वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनकी गाड़ी आती है। तो 10 मिनट के बाद मतलब 10 मिनट तक हमें वेट करना पड़ा इनकी गाड़ी का, और तब तक हम यहाँ पे वीडियो बनाने लग गए थे। तो वह देखो कितने दांत निकाल रहे हैं ना, ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और देखो इतनी दूर से कैसे बादल दिख रहे हैं ना, और बस इतनी देर बारिश पड़ी थी जितनी देर इन्हें निकलना था। और यहाँ पे देखो बारिश थम गई थी, और जैसे ये सामने से इनकी गाड़ी आएगी तो हम उसी का वेट कर रहे थे यानी कि गाड़ी का। तो फाइनली ये गाड़ी आ गई है इनकी, और इसमें बैठ के ये चली जाएंगी स्कूल के लिए। तो ये वाली इनकी स्कूल बस है। और दोस्तों उनको छोड़ के घर आ गई थी मैं, और फिर मैं अपने यानी कि काम में लग गई थी। तो मैंने लगा दी थी कपड़े धोने की मशीन, और मशीन लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने को, और नहा कर मैं निकल आई थी। और फिर मेरी मशीन में कपड़े भी धुलती रहेंगे, और इधर मैं आ गई थी पूजा पाठ करने। तो बस मैंने अपने कान्हा जी को नहला धुला के तैयार किया,
और पूजा कर दी थी और फिर मैंने लगा दिया था भोग कान्हा जी का। तो यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ पराठे और पापे के साथ भोग लगा दूँगी। और दोस्तों ये है दोपहर का टाइम जो कि 2 बज रहे हैं यहाँ पे, और 2 बजे यानी कि मेरा सुबह का खाना खाते हैं। तो मैंने आज बनाई थी घिया चने की दाल और थोड़े से खीरे काट दिए और दही के साथ यानी कि मट्ठा बना दी थी मैंने। तो रायते के साथ वही सबको खाना खिला दूँगी। तो यहाँ पे बस मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। और मेरे घर में ना सब हाथ की रोटी खाते हैं, बच्चे तो खा लेते हैं पलोथन की रोटी, लेकिन हस्बैंड और सासू माँ सब हाथ की रोटी खाते हैं करारी करारी। तो बस उनके लिए लगा के दे रही हूँ अभी खाना सासू माँ के लिए। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी और सलाद के साथ और रायते के साथ। तो बस केशव दे के आएगा आज खाना दादी को। तो बस मेरी प्लेट मैंने लगा दी थी और केशव देने के लिए निकल गया था। और इसी बीच ना ननंद भी आ गई थी, और ये है ननंद के बेटे जो कि आपने वीडियो में कई बार देखे होंगे, आए हैं घर पे। तो ये भी आ गए आज घूमने के बहाने। और यहाँ पे मैंने उत्कर्ष को भी और इनको भी खाना दे दिया। तो ये घूमने गए थे तो उन्हीं के बारे में उनसे बातें कर रही थी और इनको खाना भी लगा के दे रही थी। तो इसी बीच ननंद भी आ गई थी, फिर उनको भी खाना पीना दिया। तो यहाँ पे लगभग 3 बज रहे थे, 3:15, और बेटियाँ स्कूल से आई थी 3:15 बजे और ननंद आ गई थी 3 बजे करीब। तो मैंने करेले बनाए थे चूल्हे पे, वो रखे थे। तो इन्होंने कुछ करेले से और कुछ मतलब कि भरता था और घिया चने की दाल से इनको रोटी दे दी थी। ये सभी बच्चों को खिलाती हैं, और जब ये आ जाती है ना तो ये सभी बच्चों को खिलाती हैं बैठाल के एक साथ। तो बस ये खिला रही थी और वेदिका अपने कपड़े चेंज करने लग गई थी और हर्षिता। और ये है दूसरे दिन की वीडियो, यानी कि वो 7 तारीख का ब्लॉग था और ये है 8 तारीख का, जो कि 8 तारीख में मैं दिखा रही हूँ मेहंदी। और सुबह का मैंने सभी काम करने के बाद तो मैं ये दिखा रही हूँ मेहंदी। और मैंने कई दिनों से ये मेहंदी भिगो के रखी थी। तो इसी मेहंदी को मुझे लगाना है, यानी कि बारिश हो गई थी, बारिश के कारण मैं लगा नहीं पाई थी। और फिर मैं इंडिगो भी लगाती हूँ और इसमें कई सारी आंवला मेथी पाउडर ये सब मिला के लगाती हूँ। तो बालों में बहुत ही अच्छे ग्रोथ भी होती है और बालों में चमक भी आती है। तो अपने शरीर के लिए ना करना चाहिए। बस हम लोग क्या होते हैं ना कि बस घर परिवार पर ध्यान देते रहते हैं, अपने अपने लिए कोई टाइम ही नहीं निकालते। तो भाई ऐसा है कि अपने लिए भी टाइम निकालो, जब भी समय निकले ना अपने हेयर केयर और स्किन केयर मतलब करती रहना चाहिए। तो बस पता है मैं आपको योगा वगैरह तो दिखाती ही रहती हूँ। तो बस मैंने आज सोचा कि अपने बालों को भी सेट करना है। तो बस मैंने अपने बालों पे मेहंदी लगा दी और फिर मैं बैठ गई थी आज दही बल्ले बनाने, जो कि मैं कई दिनों से सोच रही थी कि दही बल्ले बनाने, क्योंकि दाल रखी थी जब मैंने होली पे मंगाई थी ना, तो उसी की थोड़ी सी दाल बच गई थी। तो मैं सोच रही इसके किसी दिन दही बल्ले बनाने। तो फाइनली आज मैं बनाने लग गई थी। तो सर में मेहंदी भी लगी है, उसके कारण मैंने कुछ दिखा भी नहीं पाई। बस ये मैंने शॉर्ट बना के रख ली थी और चटनी भी बना के रख ली थी और सभी मतलब कि मटेरियल बना के तैयार कर लिया था। और मैंने जीरा भी भून के रेडी कर लिया था और दही में नमक मिर्च मसाले सभी डाल लिए थे। और जीरे डाल देते हैं ना तो जीरे का काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है, और हींग भी डाली थी साथ में। रेसिपीस आपको चाहिए तो मैं मेरे को कमेंट में बताना, मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और दही बल्ले सच में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, घर के हों और हेल्दी भी होते हैं घर के। और घर की चीज़ तो कुछ भी बन जाए ना, लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है। और यहाँ पे कढ़ाई भी गर्म हो गई थी और मैंने दाल को अच्छे से फेंट लिया था और उसमें नमक भी डाल दिया था और काली मिर्च भी डाली थी। और मैंने डाला था उसमें खाना सोडा और खूब अच्छे से दाल को फेंट लिया था। फेंटने के बाद और फिर हमने कढ़ाई रख दी थी और कढ़ाई में छोड़ दिए थे ये गोल गोल दही बल्ले। तो बस अच्छे से इनको सेक लूँगी। और दोस्तों ये थोड़े से ही बचे रखे थे गोलगप्पे भी, तो मैंने सोचा चलो मैं इमली तो आई थी
खट्टा करने के लिए, चटनी खट्टा करने के लिए उसी में से मैंने थोड़ा सा पानी बना दिया था गोलगप्पे का, और ये गोलगप्पे भी सेक लिए थे। तो केशव बोला था मम्मी सब चीज़ है तो इनको भी सेक दो, तो वैसे गोलगप्पे भी सेक के रेडी हो गए थे। तो इनका मन करा था, और घर पे रखी होती है ना चीज़ तो कभी ना कभी काम में आई जाती है और बनी जाती है। और यानी कि यहाँ पे मेरी दोनों चीज़ कंप्लीट हो गई थी और बन के, और यहाँ पे लगभग 1:30 बज रहा था। तो 1:30 बजे मैंने ये केशव को यानी कि थाली लगा के दे रही थी। तो मैं कह रही थी इसको चेक करके बताइए कैसे बने हैं। तो दही बल्ले यहाँ पे प्लेट लगा के रेडी कर रही हूँ, और आप लोग भी बताना कि मैंने कैसे बनाए और देखने में कैसे लग रहे हैं आपको दही बल्ले। और मेरे घर में यानी कि लगभग सभी खा लेते हैं, और बच्चों को, मेरे को और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और घर की चीज़ तो सभी को पसंद आती है। बाहर से हम खा तो लेते हैं, लेकिन जो घर की चीज़ में मज़ा है ना वो बाहर नहीं है। और ये घर पे हम जो अपनी मन की चीज़ मतलब कि जो हमें अच्छा लगता है वो डाल के खाते हैं। तो बस यहाँ पे प्लेट भी लग के तैयार है, और आप लोग आ जाइए। बहुत ही सॉफ्ट बने थे, देखो देखने में भी अपने आप ही पता पड़ रही है ना कितने सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे ये प्लेट लगा के तैयार कर दी थी, और इसी बीच मतलब दोनों बेटियाँ भी स्कूल से आ गई थी सभी। एक बार तो केशव ने पहले खा लिए थे, फिर दोबारा हमारे साथ सबके साथ। और उत्कर्ष बोल रहा था मैंने तो मीठी मीठी सॉस डाल के खा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सभी बच्चे बैठ के, यानी कि सासू माँ का भी चले गया था, और फिर हम सभी बैठ के यहाँ पे एंजॉय करके खा रहे थे। तो बस आज का इतना ही था ब्लॉग, और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर